चलिए स्वागत है आज हम लोग का मैट्रिक्स 6 डे 7 में। और कल आपको मल्टीपल सिखाए थे, आज आपको हम बताया था कि एक्सरसाइज आपको बनाना है। ठीक है, तो गुना में आपको थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन कर देते हैं। गुना में कुछ ज़्यादा था नहीं कि दोनों में गुना कब होगा। तो एक है हम लोग का, मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्सेस ए बाई बी, क्या है ए बाई बी है, सॉरी एम बाई एन है। आप कुछ और ले लो, ए बाई बी मत लो, एम बाई एन ले लिए। और बी क्या ले लिए, पी बाई क्यू ले लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में ए बी कब होगा, तो कंडीशन रहता है कि पहला का, देखो बस आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप गुना कर पाएंगे। और जो नयका मल्टीपल बनेगा वह एम बाई क्या, क्यू का। कल होमवर्क भी दिए थे, सिखाए भी थे कि पहला रो जितना कॉलम है सबके यहाँ जाएगा, यानी एक गो है, दो गो है, सबके यहाँ जाएगा। फिर जब पहला के खत्म होता है तो दूसरा का बारी आता है। अच्छा, सम्मित आव्यूह भी आपको कल हम बताए थे। सम्मित आव्यूह में हम लोग सीखे थे क्या कि उसमें सॉरी सम्मित आव्यूह नहीं, ट्रांसपोज आव्यूह का परिवर्त, उसमें आपको हम सिखाए थे कि ए बराबर क्या, जैसे ए डैश निकाल दो, ऐसे आप मतलब चेंज होता है रो कॉलम को, क्या होता है इंटरचेंज होता है। जैसे एम बाई एन है, इधर आई जे है, आपसे ए डैश पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अंदर भी चेंज जे आई और इधर भी, यानी एन बाई क्या एन। रो और कॉलम का क्या होता है, इंटरचेंज होता है। चलिए इसको हम क्या करते हैं कि आज हम लोग का डे 7, और उससे पहले हम आपको कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिखा देते हैं। ठीक है, उसको भी साथ लेके चलना जरूरी है, नहीं तो छूट गया तो फिर समझ रहे हो ना। तो 5.1 सेकेंड, थोड़ा सा आप कहाँ चलो गया। चलिए, बुक है तो आप अपने तरफ से क्या करोगे, बुक के सीसीन आप ले रखे हैं ना, तो ठीक है, आप अपने तरीका से वहाँ पे बनाओ। और 5.1 हम लेके आने वाले हैं। ऐसे एक दो सवाल हम स्टार्टिंग में ही आपको सिखाए थे, बट वहाँ से आपको ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाया होगा, एक दो सवाल लेके चले थे। ठीक है ना, और लास्ट में कुछ स्टेटमेंट ही तो आप सब तो जानते हैं कि सर आज का दौर में, आज का युग में खुद को मोटिवेट रखना, खुद को मोटिवेट रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, आज का युग में खुद को मोटिवेट रखना, जुनून रखना अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़ना पड़ता है। ठीक है, यदि आप सांस ले रहे हैं तो उसको लेने से पहले हम लोग को क्या, सांस को छोड़नी पड़ती है। तो त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। ठीक है, आते हैं हम लोग मुद्दा पे। हम लोग का मुद्दा क्या है उस पर हम लोग आज बात करते हैं। चलिए आपको हम दिखाते चलेंगे। और मेरे देखो, मुझे लग जाता है, मुझे अंदर से फीलिंग हो जाती है कि आपसे बन जाएगा। ठीक है ना, क्या कि हम ही सिखाए हैं तो मुझे क्यों नहीं लगेगा। हम आपके बारे में अब मैथ में जानने लगे हैं कि आप कहाँ तक धीरे धीरे लेवल आप सोच सकते हैं। तो ये सब तो आसान है, ये आपको स्टार्टिंग में ही सिखाए थे। 7 अवयव है तो कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं, 7 को ऐसे कर दो 1/7 और 7/1, 2 गो मैट्रिक्स बनेगा। तो ये तो बोलोगे क्लियर है सर, ये आपको स्टार्टिंग में दिए, तो ये सब आप बना लिए होंगे। 5.1 का सारा क्वेश्चन हम आपको दिखा दे रहे हैं बारी बारी से। ठीक है ना, ये नहीं कहोगे आप किसी से कि सर क्वेश्चन भी छोड़ के केवल थ्योरी पे ही बात करते हैं। आपका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें भी देख लो, ये सब सारा सिखाया हुआ है कि 2/3 का अवयव कैसे बना के उसकी ई आपका रचना करना है। तो ये तो हम खुद ही डील किए थे। अच्छा, इसमें पंक्ति की संख्या पूछ रहा है, यानी रो पूछ रहा है, तो एकदम आसान है। क्या है, 1 2। स्तंभ पूछ रहा है, हिंदी ना बुझा है इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। कॉलम 1 2 3। एग्जाम में भी कुछ का हिंदी नहीं पता चल रहा है, आप आराम से इंग्लिश पढ़ लेंगे। ठीक है ना। और इसमें प्रविष्टि की संख्या, यानी जब भी किसी को आप, जैसे हम बोले कि इसका ऑर्डर क्या है, तो बोलोगे कि सर 2/3 है, गुना कर ले वही होता है कुल प्रविष्टि, कुल एलिमेंट की संख्या। 3 दूना 6, गिन भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ये भी आपको बता दिए थे। अच्छा, ये कह क्या रहा है कि निम्नलिखित में कौन सत्य है, कौन क्या है, सत्य है, ट्रू है। देन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। देखो केसीसी ना बाई लैंग्वेज है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, ज़्यादा हम इंग्लिश पे ही जोड़ देते हैं। ठीक है ना, लेकिन कुछ जानकारी के लिए हिंदी भी आपको बता देंगे।
ए एक विकर्ण आव्यूह है लेकिन अदिश आव्यूह नहीं है। अच्छा, आपको विकर्ण आव्यूह की डिफिनेशन याद है क्या? बोलिएगा हाँ सर। विकर्ण के छोड़ के सब एलिमेंट जीरो है तो ये कहोगे विकर्ण है सर। ये क्या है? विकर्ण आव्यूह है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, लेकिन अदिश आव्यूह नहीं है। अदिश आव्यूह क्या बोलता है? सेम सेम रहना चाहिए। सच में यह अदिश आव्यूह नहीं है। तो ई हम लोग का, अच्छा एक दिया है, ई तो हम लोग का सही है, विकर्ण आव्यूह है लेकिन अदिश आव्यूह नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स कब होता है? जब सेम रहता है तब। आगे देख लो, कुछ और स्टेटमेंट दे ले है, ठीक है ना। दूसरा में क्या बोल रहा है कि ए अदिश आव्यूह है लेकिन विकर्ण आव्यूह नहीं है। ये तो गलत है। अदिश आव्यूह है ऐसा नहीं है, ये हम लोग का क्या है? गलत है। वो क्या था? तो बोलोगे विकर्ण आव्यूह है, और हम लोग का जो है सर क्या है? डायगोनल विकर्ण आव्यूह है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। आगे पढ़ो, ए विकर्ण आव्यूह अच्छी, ये भी हम लोग का क्या है? गलत है। यानी हम लोग से क्या पूछा था क्वेश्चन में? क्या पूछा था कि कौन सत्य है? तो यही चल गया, विकर्ण आव्यूह है लेकिन अदिश आव्यूह नहीं है। एक बार तो अदिश न देख के स्केलर दे दिया था। बच्चा इंग्लिश ही नहीं पढ़ के जाएगा तो एक आध 2 नंबर छूटना तो लाजमी है, ठीक है ना। तो आपको दोनों पे फोकस करना है, हिंदी भी और क्या, इंग्लिश भी। धीरे धीरे आप ढल जाओगे इंग्लिश की ओर, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है? 9 ए पंक्ति आव्यूह स्तंभ ए का कोटि। अच्छा, ई तो आप बता दोगे, ठीक है ना। 9 ए पंक्ति आव्यूह तथा स्तंभ आव्यूह दोनों हो तो ए की कोटि क्या है? ठीक है, तो दोनों है, ऑर्डर इज। आप उसको बोल सकते हैं कि सर इसमें हम लोग का रो भी है तथा कॉलम दोनों है। क्या है? दोनों है। तो ए का कोटि क्या होगा? ए का कोटि क्या होगा? देख लो, यदि हम लोग का दोनों है, जैसे ए का कोटि, जैसे हम लोग का दे कोई एग्जाम्पल। इसमें तो कोई एग्जाम्पल नहीं दे रखा है लेकिन कह रहा कि ए की क्या रो मैट्रिक्स एज वेल कॉलम मैट्रिक्स देन ऑर्डर ऑफ ए का कोटि क्या कहलाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, एम बाई क्या? एम बाई एन। कुछ हम लोग का लग रहा है मैट्रिक्सेस देना चाहिए था कि इसमें हम लोग पंक्ति आव्यूह जैसे बोले तो रो मैट्रिक्स, और स्तंभ बोले तो क्या? कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम लोग दोनों आव्यूह है, तो जैसे दोनों यदि बराबर है तो उसको तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ए का कोटि है। यदि सेम नहीं है, कंडीशन अलग अलग चलता है कि 3 बाई दूर है तो हम लोग का रो ज़्यादा है तो इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रो ज़्यादा है, रो ज़्यादा है तो इसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। रो कम है तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। चलो देख लो, ये हम लोग से क्या पूछा है? ए और बी। अच्छा, बड़ा ही शानदार, ए 23 पूछा है। ए क्या पूछा है? 23। हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ये सब आसान है। ए 2 3, पहले तो ए का कोटि पूछा है तो ये यही है, हम लोग का क्या हो जाएगा? 3 बाई 3। अच्छा, ए 2 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो यानी पहला दूसरा और तीसरा कॉलम जाइए तो 1 2 3, आंसर क्या आ जाएगा? -6 जाएगा। इसमें 3 1 यानी हम लोग का यहाँ चल जाएगा। यही तो है तीसरा रो पहला कॉलम। उसी तरह बी का भी आप कर लोगे। ये सब सारा आसान है, ये सब आपको बताना, हम नहीं बताएंगे, आपको खुद से बनाना है। ई तो क्या है? कुछ नहीं है, इसको आप केवल मैट्रिक्स में फॉर्मेट कर दो, वही क्या आ गया? आंसर आ गया। यह कही रहा है कि 3 बाई 2 में बन जाएगा, बस यही आंसर आ जाएगा। इसमें ज़्यादा हम लोग का कुछ विशेष करना नहीं है। हाँ, ये देख लो 12, थोड़ा सा आप देख लीजिए। कह रहा किसका? x और y का वैल्यू। तो देखो मैं तरीका बता रहा हूँ, रास्ता ऐसे बताया है। x प्लस वाई बराबर कितना? 3 और x माइनस वाई बराबर 7। क्यों भाई? क्योंकि ये हम लोग का 2 बाई 2 है, यहाँ भी 2 बाई 2 है। इक्वल मैट्रिक्स है। क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स है तो उस कंडीशन में हम लोग का क्या होगा? बराबर होगा। 2 समीकरण आ गया, इसे ही 2x, इधर 7 3 10, x बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर आप यहाँ रखिए x का वैल्यू 5, तो ये प्लस तो यानी माइनस यानी -2 हो जाएगा। आप अपने तरीका से सोल्व कर लेना, बढ़िया से सुंदर तरीका से। हम तो शॉर्टकट में यहाँ कर दिए, ठीक है ना। हम इसलिए जल्दी कर दे रहे, कहा है कि ये सब आपसे बन जाएगा। बोलोगे इसमें क्या करना है सर? 10 का दूसरा बताइए, ठीक है ना। यहाँ देख लो कुछ सुधारा हुआ है, लग रहा है प्लस है। क्या है? प्लस है। अच्छा, PQ पूछा है। क्या पूछा है? PQ। हम लोग का पॉइंट दे रखा है, नियामक। जैसे हम बोले कि एक नियामक P है, हम लोग का क्या? P का नियामक है XY।
ठीक है, और q का नियामक है x1 कॉमा क्या y1, तब pq का जो फॉर्मूला चलेगा तो आप पढ़े होंगे नियामक ज्यामिति में दूरी सूत्र। अरे भूल गए क्या? रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। जो भूल गए हैं याद कर लो, ठीक है। दो बिंदु का बीच का दूरी, तो देखो यहाँ x तो दिया है, बोलेगे हाँ, और यहाँ x1 के जगह x दिया है, और यहाँ देख लो ई में से घटाना रहता है, चाहे ई में से आप ई घटा के स्क्वायर कर दो, तो x1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर और y1 माइनस वाई के क्या होल स्क्वायर। अब आपको करना क्या है कि पहले तो सबका वैल्यू पता रहना चाहिए, तो बोलो वो कैसे पता चलेगा सर? तो यहाँ पे देखो कुछ समीकरण बना रहे हैं कि x माइनस वाई बराबर -1 और 2x माइनस वाई बराबर 0, ये फर्स्ट और ये क्या सेकेंड, दोनों को आप सोल्व कीजिएगा। क्या कीजिएगा? सोल्व कीजिएगा। तो किसका वैल्यू आएगा? x और y का वैल्यू आएगा। किसका वैल्यू आएगा? x और y का वैल्यू आएगा, ठीक है। अच्छा बोलोगे यहाँ कैसे होगा सर? तो यहाँ पे पता है क्या करना है? 2x प्लस x1 और 3x प्लस y1। अच्छा एक काम करो, पूछो क्या सर, आप जरा बताइए, जो x का वैल्यू है, किसका वैल्यू? x का वैल्यू इसमें आप रख दीजिए, इसमें आप रख दीजिए, उतना क्या झमेला करना है। यहाँ से x का वैल्यू आएगा ना, बोलिएगा हाँ सर, और x, और यहाँ सोल्व करो, यहाँ y का भी वैल्यू आएगा, लेकिन y निकालना जरूरी नहीं है, क्या कि हम लोग को इसमें y का काम है। एक सेकेंड देख, हाँ y का काम तो है, यानी y भी निकालने पड़ेगा। तो आप इसमें और इसमें दोनों में किसका मान रख दोगे पता है? ये तो जाएगा 5, इक्वल मैट्रिक्स है, ये जाएगा 13। तो ये दोनों में आप पता है x का वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ से जो x का वैल्यू है यहाँ रख दीजिएगा, तो निकल जाएगा x1 और क्या y1। इतना तो आपके पास अकल है। उसके बाद इसमें आप रख लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर। आते हैं आगे, देख लो इसमें k के मान पूछ रहा है हम लोग से, पहले इसको हम हटाते हैं। चलो देख लो, इसमें जो हम लोग से पूछ रहा है क्या? एक्स वाई जेड, ई डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है। क्या है? ओमेगा है। तो देख लो इक्वल मैट्रिक्स आपको करने आता होगा, बोलिएगा कैसे सर? आप करेंगे क्या? x माइनस वाई बराबर -1, 2x माइनस वाई बराबर क्या 0। समीकरण यहाँ से बना लेंगे, यहाँ से जो x का वैल्यू है, यहाँ से जो x का वैल्यू है इसमें रख देना, इतना बराबर 5 और इतना बराबर 13। ये दोनों ही से जो x का वैल्यू है इसके यहाँ रख देना, बोलिएगा क्लियर है सर? तो इसके यहाँ रखोगे तो z निकलेगा, और z के जो वैल्यू आएगा इसके यहाँ रख देना। नहीं समझे क्या? इतनी कैसे आप मासूम बन सकते हो? ये दोनों के सोल्व करेंगे तो x y का वैल्यू, जो भी x का वैल्यू है आप रख दो 2x प्लस जेड बराबर 5 में। यहाँ से z का वैल्यू आएगा, किसका वैल्यू? z का, और z का जब भी वैल्यू है इसमें रख दो। सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। 3z प्लस ओमेगा बराबर क्या 13। तो यहाँ पे z का वैल्यू रखिए भाई, ओमेगा निकल जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाना नहीं है, यहाँ भी वही है, वही काम करना है, अपने तरीके से बना। अच्छा x बराबर दे रखा है कितना? डायरेक्ट 3, इक्वल मैट्रिक्स है। आप x का मान या तो ऊपर यहाँ रखोगे, इसमें रखोगे तो y निकल जाएगा, इसमें रखोगे z निकल जाएगा, और y का मान फिर यहाँ रख दो तो ओमेगा निकल जाएगा। मतलब दिखना कहाँ किससे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको कनेक्ट करने आना चाहिए। इसमें बताओ 14 बताइए सर, x y z तीनों का वैल्यू पूछा है। आइए कोई बात नहीं है, आपको एकदम डरना नहीं है, डरना नहीं है। हम आपसे बोले क्या कि आप यहाँ पे क्या करोगे? x प्लस वाई बराबर 6, बोलिएगा ठीक है। 5 प्लस जेड बराबर 5, ये प्लस तो यानी माइनस, 5 माइनस 5 यानी क्या आ गया? 0 आ गया। एक हम लोग का ये समीकरण है अभी। अच्छा x इंटू वाई बराबर 8 कैसे होगा सर? लग रहा है लफड़ा लगेगा, कुछ नहीं लगेगा भाई, आप एकदम संयम रखो। यहाँ से तुम किसी एक का वैल्यू निकाल लो, किसका निकालना चाहते हैं? किसी का भी निकाल लो। यदि x का निकालोगे तो 6 माइनस वाई, x का मान यहाँ रख दो, x का मान तो क्या है? 6 माइनस वाई इंटू में y, इधर क्या 8, गुना कर लो 6y माइनस वाई स्क्वायर, इधर क्या 8।
ये प्लस तो इधर माइनस है, इधर ही बुला लो, ये माइनस तने प्लस इधर जीरो बचेगा वाई स्क्वायर, ई प्लस तो इधर माइनस इधर क्या है प्लस 8। देख लो समीकरण तो आपको आता ही होगा, द्विघात समीकरण गुणनखंड इसका तोड़िए तो y का कितने वैल्यू आएंगे, बोलिएगा 2 वैल्यू आएंगे सर। ठीक है, कैसे टूटेगा, तो 4 2 में तोड़ लो ना भाई, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y कर लेते हैं, नहीं माइनस 2y करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना, आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 4 2 6 हो गए, बोलिएगा एकदम सर आनंद आ रहा है, ठीक है ना। 4 दूना 8, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर यहाँ से तुम कॉमन उमन कर लो, इतना तो आता होगा, ठीक है ना, आप तो 12th में चल गए, गुणनखंड तो आपको आनी चाहिए। यहाँ से y का की को वैल्यू आएगा 2 आएगा, आप या तो y का 2 वैल्यू आएगा, इसमें रख दो, इसमें तो x का वैल्यू निकल गया, z तो आपको ऑलरेडी निकला हुआ है, ठीक है। तो ये आप ही को करना है, ठीक है, आपको ही करना है साहेब, हम तो केवल एक रास्ता दिखा देते हैं, उस दरिया में तो आप ही को डूब के जाना है, डूब नहीं जाना है, डूब के जाना है। अगला देख लो क्या है, ये तीसरा एनसीईआरटी है, इसको तब तक हम हटा रहे हैं, ठीक है। उतारना कैसे है प्रोसेस हम बता दिए, 2 उपाय है, यदि जिनका माइंड तेज है वो साथ साथ पहले समझ लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वीडियो तो ज़्यादा मिनट का रहता नहीं है, ज़्यादा मैक्सिमम 40 मिनट जाएगा, खूब तो 40 मिनट, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ लो, फिर लिखने की बारी है तो रोक के आप लिख लीजिएगा, नहीं तो लगेगा कि सर दोनों में एक के साथ कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, जैसा आपका माइंड, वो माइंड पे डिपेंड करता है कितना फास्ट आपका काम कर रहा है। अच्छा, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये भी देख लो, ये एक सवाल था, इधर थोड़ा इधर छुप गया, इधर आओ, तुम कहाँ जा रहा है भाई, इसमें तो देख के तुम आंसर बता दोगे सर x बराबर 1, y बराबर 4, z बराबर 3, हो गया आंसर, बल्ले बल्ले आ रहा है। अच्छा, ई ऑब्जेक्टिव ऐसे आपको दे सकता है, ऑब्जेक्टिव दे सकता है, उसमें आप 2 मत वाली बात नहीं कर सकते, मेन मुद्दा ये है सर, इसको बताइए 3 3 हो आ गया, क्या करें सर, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, फिर x प्लस जेड बराबर 5, फिर y प्लस जेड बराबर 7, कुछ नहीं करना है, आपसे पूछे आप मुझे बताना yz का वैल्यू दे रखा है, बोलिएगा कितना, 5 दे रखा है यहाँ। अच्छा, xz है, xz भी दे रखा है, तो बनाने का 2 तरीका है, या तो तुम xz की जगह 5 लिख दो, चाहे yz की जगह आप कितना लिख दो, 7 लिख दो। तो ये दोनों का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है yz का, इधर देखो 7, ये बताओ प्लस तो इधर माइनस, गया गया कितना हो गया, 2 हो गया, x निकल गया, x का माने आ रखे क्या, तो 2 प्लस जेड प्लस तने माइनस 5 माइनस 2 यानी कितना 3, अरे भी निकल गया। अच्छा, इसमें किसका मान रखोगे, जेड का मान रखो, तो 3 प्लस तने माइनस 7 माइनस 3, देखो चारों निकल गए, x भी आ गए भाई साहब, y भी आ गए, z भी आ गए। तो एनसीईआरटी का सवाल बहुत बढ़िया था, ई देख लो। अच्छा, बोल रहा है 15 क्वेश्चन क्या ABCD का वैल्यू निकाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या ABCD, क्वेश्चन क्या दे रखा है उस पर हम लोग थोड़ा सा थिंकिंग करते हैं। थिंकिंग क्या करना है, ऑलरेडी आप किए हुए होंगे, ठीक है ना। हम तो एक आपकी क्या बोलते हैं जो रहता है, थोड़ा सा देख लो, 4 इक्वेशन बनेंगे, 2a प्लस b बराबर 4, ए बी यहाँ है क्या, बोलिएगा हाँ सर, a माइनस 2b बराबर -3, ये फर्स्ट और ये क्या सेकेंड, दोनों के तुम सोल्व करो तो सब a और b का मान निकल जाएंगे, a भी और यहाँ क्या b भी, cd कैसे निकलेगा सर, तो 5c माइनस डी बराबर, बताओ कितना होगा, 11 होगा, फिर 4c प्लस 3d बराबर कितना, 24 हो जाएगा, ये 3 और ये क्या 4, देख लो, एक इधर समीकरण है, एक इधर समीकरण है, ये दोनों को सोल्व करोगे तो a और b का वैल्यू आएगा, इसको सोल्व करोगे तो c और d का वैल्यू आएगा। और मुझे इतना पता है कि आपको समीकरण तो जरूर ही आता होगा, नहीं आता होगा तो फिर आपको सबसे पहले समीकरण सीखना होगा, ठीक है ना। समीकरण सिखाने भर तो मेरे पास टाइम नहीं है, समीकरण जिनको आता है बहुत बढ़िया। देख लो, कह रहा है क्या, ये है और ये बी है, दोनों के जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। कब ऐड होता है, बोलिएगा कि इसको थोड़ा हम हटा लेते हैं, कब ऐड होता है, तो बोलिएगा सर दोनों का
ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ भी 2/2, यहाँ भी 2। अरे जोड़ना तो है भाई, जोड़ दो ना, 2 और 1 3, 4 3 7, जुटेगा लेकिन घट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 5 2 7। यहाँ पे क्या करना है, घटाना है। तो किसको, ए और बी को। अच्छा यहाँ 3a माइनस सी, देख लो एक बार हम चर्चा किए थे, पहले a में 3 से गुना कर लेना, यानी इसमें पहले 3 से गुना, उसके बाद c को घटाना। तो बताओ सब में 3 से गुना करेंगे तो कितना, इसी में a में, तो बताओ क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 3 12, 3 3 9 और 3 दूना 6। तो ये हम लोग का 3a मिल जाएगा और ये हम लोग का c है तो घटा देना है, ठीक है ना, आप ही को करना है। यहाँ भी वही है, एक बार a प्लस बी, अच्छा निकालना क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, ऑलरेडी घटाओ जोड़ आपको सिखाए हुए है। इसमें भी वही है, इसमें क्या बोल रहा है कि 2a माइनस बी, कोई बात नहीं, पहले a में 2 से गुना कीजिए, a में 2 से आप क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा पता है, इधर भी करेंगे 1 2 3 2 3 1, ठीक है। यदि आप इसको 2a निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और क्या 2, ये हम लोग का 2a आया। अब 2a माइनस क्या निकालना है, b निकालना है। अब तुम b को घटा सकते हो, तो इतना तो आप कर सकते हैं। चलो ये सब आसान है, मैं आपको केवल एक झलक दिखा दे रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। क्विक हम लोग a प्लस बी जोड़ना है भाई, ठीक है ना। हम तुमसे बोले कि आप पे √3 + 2, ये जैसे वैसे ही रहेगा, नो चेंजिंग, जोड़ तो रूट वाला आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा इधर भी देख लो, सारा चीज, सारा क्वेश्चन क्या है, आसान है। इसमें क्या बोल रहा है, जोड़ना है जोड़ना है जोड़ना है, यहाँ भी जोड़ना है। तो बोलो cos² x और sin² x का वैल्यू 1, हर जगह 1 1 दिखेगा। इधर भी आप कर लोगे, ये भी जोड़ना है, ये सब आसान है, 3a, ठीक है ना। जो आपको लगेगा मुश्किल हम आपको वो बताएंगे। अच्छा इसमें क्या है सर, इसका बनाने का तो प्रोसेस बताइए। यह है सहचार का नियम, सारा नियम कल हम बता देंगे कि वितरण नियम क्या होता है, सहचार नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम क्या है, निःसरण नियम क्या है, 4-5 को नियम आपको बता देंगे, ठीक है ना। हम आपसे बोलिए तो 3a निकालना है। पहले पता है कोष्ट का मतलब, बचपन में आप पढ़े होंगे कि सबसे पहले कोष्ट का प्रोसेस होता है, उसके बाद बाहर वाला होता है। तो पहले ऐसे जोड़ोगे तो सेम वही आएगा, लेकिन पहले और b + c को जोड़िएगा, b + c को जोड़िएगा, ये दोनों के जोड़ने के बाद a को जोड़िएगा, यानी पहले प्रोसेस कहाँ, b + c। अच्छा इसमें पहले कहाँ जुटेगा, तो बोलिएगा सर a + b जुटेगा, उसके बाद c जुटेगा, ठीक है ना। तो पहले a और b जोड़ लेना, लास्ट में c को जोड़ना। यहाँ में क्या है सर, तो a में कितना से गुना करना है, -2 से, आप ही को करना है, और b + c को जोड़ना है। इधर क्या है, b में पहले 2 से गुना करके और c को घटाना है, और फिर अंतिम में a को जोड़ना है। आप लिख दोगे, उस तरह का स्ट्रक्चर बना के लिख दोगे, ये भी आप बना लेंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सब सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बोलोगे कि ये कैसे सर, 25 तो बड़ा अजीब टाइप पे लग रहा है कि विकर्ण दे दिया 1 3 2, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे बना लो 1 0 0, फिर क्या 0 3 0 0 0 2, यही तो विकर्ण है 1 3 2 1 3 2। अच्छा इसको भी आप बना सकते हो, बोलोगे हाँ सर अब तो सीख ही गए, क्या बनाएंगे, यहाँ क्या है 0 0 0 0 2 0 0 0 और क्या 5 बना सकते हैं। सी को भी आप बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, तो इसी तरह इसमें बहुत सारा निकालना है, यानी ए में पहले 4 से गुनना, फिर बी में 3 से गुनना, उसके बाद हम लोग को घटाना है, इधर जोड़ना है घटाना है, तो ये सारा चीज आपको कर लेना है। बोलो कि ई सर 26 बताइए, 26 से मुझे डर लग रही है, 26 आप बता के जाइएगा, ठीक है। तो 26 देख लो क्या है, 26 में हम लोग से x पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, x, यानी ये कैपिटल है तो कोई मैट्रिक्स है। अच्छा आप बगल में देखो k/k है, तो बोलिएगा 2/2, बीच में प्लस है, जब प्लस या माइनस रहे, सुन लो गुना का अलग कंसेप्ट चलता है, जब प्लस और माइनस रहे तो हम लोग का जो यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है वही हम लोग x यहाँ पे मान लेंगे। तो x को हम लोग 2/2 कुछ मान लो, a b c और क्या d, k/k है 2/2 है। पता है क्या करना है, यहाँ पे पहले रखो, तुम क्या करोगे, हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है।
फाइंड द एक्स अवयव इतना 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 इतना, ठीक है। इसको आप इस एक्स की जगह इसको रखोगे, बोलिएगा हाँ सर रख रहे हैं। ए बी सी डी, बीच में क्या है प्लस, इधर बताओ 2 5 3 2 बराबर में क्या है 4 0 -7 और क्या 6, पता है। अब जोड़ के तुलना कर दीजिए, 2 में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2a, या अच्छा 2a सॉरी a + 2 होगा, क्या होगा a + 2 होगा, यहाँ b + 5 जाएगा और यहाँ c + 3 और d + 2 बराबर में क्या है 4 0 -7 और क्या 6 है। देख लीजिएगा 6 ही है यहाँ पे, आवाज़ तो जा ही रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम थोड़ा सा रेड से कर देते हैं 6 और यहाँ -7, पता है। अब तुलना कर लो, तुलना इक्वल मैट्रिक्स a + 2 बराबर कितना 4 कर लेंगे, बताओ ये प्लस तो होने माइनस यानी 2 आएगा, यहाँ भी वही करना है, प्लस तो होने माइनस यहाँ भी वही करना है। तो जो a b c d का वैल्यू आएगा ना, आपको इसमें रख देना है। बोलोगे बड़ा आसान था सर, पहले क्यों नहीं बताए? तो जब आएगा तभी तो बताएंगे, जब समय आएगा तब बताएंगे। ये क्या बोल रहा है कि अच्छा एक अवयव निकाले, ए हम लोग को दे रखा है, ओके, बी भी दे रखा है, बोलिएगा हाँ। ले अच्छा एक्स, तो यहाँ भी वही है, एक्स को आप क्या मान लेंगे, एक्स बराबर ए बी और क्या सी डी। अच्छा देख लो, इसमें रखना है 2a का मतलब जानते हैं, a में पहले 2 से मल्टीपल कीजिए, a में 2 से मल्टीपल पहले कीजिए। अच्छा यहाँ b दिया है, मतलब जैसे वैसे लिख दो, और प्लस में x बोले तो क्या, x बोले तो यही ए बी सी डी, जैसे यहाँ 2a वाला लिखेंगे, फिर b वाला लिखेंगे, ए बी सी डी जो है आपको लिख देना है बराबर में, हम लोग का ई ओ है, ओ बोले तो क्या 0 0 0। सुन लो, पहले ई 2 में गुना करके सबको जोड़ दीजिएगा, 2 में a से गुना करना है, केवल इसमें गुना करके सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इधर हम लोग को क्या मिलेगा 0 0 0, यानी आपको फिर से वही इक्वल मैट्रिक्स, एक बार फिर से सुनिए क्या करना है। हम लोग का ये दे रखा स्ट्रक्चर 2a + क्या b + क्या x, और इक्वल में क्या है, ढेर बच्चे यहाँ पे 0 समझ सकते हैं, 0 नहीं है, क्या है o है, क्या है o है हम लोग का। तो हम लोग a में पहले कितना से गुना करेंगे 2 से, फिर किसको b को जोड़ना है, फिर x हम लोग कितना बाई कितना माने हैं 2/2। आप बोलोगे 2/2 ही क्यों मान रहे हैं सर बार बार, तो इसलिए मान रहे हैं क्या कि सब कितना बाई कितना दिया है 2/2। यदि 3/3 देता तो 3/3 मानते। तो आपको इस साइड वाला पहले जोड़ देना है, फिर उस साइड जो है बराबर की उस साइड उससे क्या कर देना है तुलना कर देना है, उसके बाद आ जाएगा, ठीक है ना। चलो देख लो 28 का ई भी उसी तरह है, ई भी उसी तरह है, यहाँ पे a + 2b, x जितना बाई जितना है उतना बाई उतना। देख लो CBSE 2002, मतलब आज से बहुत साल पहले पूछा था, और कोई गारंटी नहीं अभी भी पूछ सकता है। अच्छा इसमें हम लोग का कह रहा है कि 3/2 कोटि का एक x निकाले, ताकि a और b इसमें देले होगा, a और b हम लोग को देले होगा, ठीक है ना। तो करना क्या है, आपको प्रोसेस पता है, प्रोसेस पता है, ठीक है ना, तो आप कर लीजिएगा। बाकी जितने भी एक्सरसाइज है, ठीक है ना, और भी है आगे आप बना लीजिएगा। हम ये सब देखो ए और बी दिया है, ठीक है ना। 29 तो बहुत बढ़िया है, इक्वेशन जैसा, जैसे बोले x + कैपिटल में लिखिए, नहीं तो फिर मैट्रिक्सेस नाराज हो जाएंगे, क्योंकि मैट्रिक्सेस हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, कभी स्मॉल लेटर में नहीं होते हैं। तो x + y, इधर 5 2 0 9, और इधर क्या है x - y, ठीक है ना। इधर क्या है 3 6 0 -1, इस समीकरण फर्स्ट और इस सेकेंड, जैसे आप बचपन में समीकरण बनाते थे वैसे ही बनाना है, कोई तनाव नहीं लेना है। बोलोगे जोड़ना है, ये कटिंगा x कितना 2x, इधर भी जोड़ दो जोड़िंगा, ठीक है ना। ये गुना तो इधर क्या ऊपर से कहाँ चलाएगा नीचे, सब में 2 2 2 कट जाएगा। फिर x का आप या तो फर्स्ट में रखो या तो सेकेंड में रखो। कल हम आने के बाद ई भी आप कर लोगे, 30 भी आप कर लीजिए। देख लो पहले cos थीटा से पूरा में मल्टीपल, बोलिएगा क्लियर है। फिर sin थीटा से पूरा में मल्टीपल, बोलिएगा क्लियर है।
हम लोग को लाना 1 है। कल आपको 31 हम सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? 31 सिखाएंगे, ठीक है ना। ये भी उसी तरह है, आसान है, जो तेज बच्चा वो बना लेगा कि सर यहाँ 3y है, यहाँ 2y है, तो इसमें 2 से गुना किया जाए, इसमें हम लोग का 3 से गुना किया जाए। कैसे विलोपन विधि में हम लोग सेम करते थे। इलिमिनेशन मेथड आपको नहीं याद आ रहा है क्या कि 2x + 3y = 4 है और 5x प्लस यहाँ 2y बराबर क्या दे दे? 3 दे दे। तो हम लोग इसमें 2 से गुना और इसमें 3 से गुना क्यों करते हैं? मल्टीपल, ताकि सेम आ जाए, और सेम आने के बाद यदि हम लोग घटा देंगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो यदि हो सके तो आप बना लीजिएगा। देखो जिनसे जहाँ तक बने बना लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम यहीं तक, आपको थोड़ा मिलेगा। और बाकी इस एक्सरसाइज का लैंग्वेज वाला और हम बताएंगे, ठीक है ना। शायद यहीं तक है, ठीक है ना। इसमें क्या है? 36 में फातिमा P और Q स्थान पे है। ये P है और ये Q है। बोल रहा है क्या? जूते की कुल संख्या। एक जूते फैक्ट्री पे लड़का लड़की काम करते हैं। इधर तो नहीं है, गांव में, शहर में दोनों बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत पहले से, पहली बार महिला उद्योग कब से की ये सारा पता है। लेकिन ये P और ये क्या? Q। जूते की कुल संख्या मतलब A + B निकालना है, दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि P और Q फैक्ट्री में लड़कों लड़कियां के खेल के जूते की संख्या का अंतर यानी घटा देना है, A - B करना है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है? यानी पहला में कुल संख्या तो जोड़ना है, अंतर बोले, डिफरेंस बोले तो घटा देना है। तीसरा बोल रहा है कि कुछ भी बोले, पहला हम लोग को क्या बोल रहा है? 20% कम हो जाता है P फैक्ट्री पर। कौन फैक्ट्री पर? P फैक्ट्री पर। तब P बोले तो A है और Q बोले तो B है, P बोले तो A है, यानी 20% क्या हो जाता है? कम हो जाती है। तो आप तो समझ रहे हैं परसेंट को, 20% है तो इसको पहले आप बदलोगे। कैसे बदलेंगे? 20 × 1/100, ठीक है ना। कल भी हम बताएंगे, इसका सोल्यूशन भी जाएगा। दुगना हो जाता है यानी 2a हो तो गया, ठीक है ना। बाकी इसका आंसर भी नीचे है, ठीक है ना। तो आप बना लीजिएगा यहाँ तक टाइम निकाल कर। बाकी 5.1 का देख लो, आपको अभी तक PDF हम नहीं भेजे। आज हम एक ही काम करेंगे कि जितने भी एक्सरसाइज है 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 इतना है कैसिसिना का एक्सरसाइज। और मैट्रिक्सेस का जो थ्योरी और डिटर्मिनेंट का PDF है वो आपको एक जगह दे देंगे और ये भी आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।